नमस्कार दोस्तों। एक संख्या 6174 को देखने से आपको लगेगा नहीं कि ये कोई मैजिकल नंबर भी हो सकता है, लेकिन जब भी गणित में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो अच्छे से अच्छे गणितज्ञों की बोलती बंद हो जाती है। साल 1949 से लेकर अब तक ये संख्या दुनिया भर के गणितज्ञों के लिए एक पहेली बनी हुई है। भारतीय गणितज्ञ दत्तात्रेय रामचंद्र कारपेकर को संख्याओं के साथ प्रयोग करना बेहद पसंद था। अपने इसी प्रयोग की प्रक्रिया में उनका परिचय इस रहस्यमयी संख्या 6174 से हुआ। दोस्तों, मुंबई विश्वविद्यालय से पढ़े रामचंद्र कारपेकर ने मुंबई के देवलाल कस्बे के एक स्कूल में गणित पढ़ाते हुए अपनी जिंदगी गुजारी थी। उन्हें अक्सर स्कूल और कॉलेजों में गणित के कठिन से कठिन सवालों को हल करने के लिए बुलाया जाता था। वो कहते थे कि जिस तरह नशे में रहने के लिए एक शराबी शराब पीता है, संख्याओं के मामले में मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। दरअसल साल 1949 में मद्रास में हुए एक गणित सम्मेलन के दौरान कारपेकर ने दुनिया को इस संख्या से परिचित कराया था। हालांकि उस दौर में कई बड़े गणितज्ञों ने उनकी इस खोज का मजाक भी उड़ाया। भारतीय गणितज्ञों ने तो इसे खारिज तक कर दिया था। समय के काल ने कारपेकर की इस खोज को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनसनीखेज चर्चा दिलाई। सन 1970 के दशक तक अमेरिका के बेस्ट सेलिंग लेखक और गणित में रुचि रखने वाले मार्टिन गार्डर ने उनके बारे में एक लोकप्रिय साइंस मैगजीन साइंटिफिक अमेरिका में आर्टिकल लिखा था। आज कारपेकर और उनकी इस खोज को मान्यता मिल रही है। दुनिया भर के गणितज्ञ इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आखिर ये संख्या क्यों इतनी मैजिकल है? चलिए आखिर 6174 को मिस्टीरियस नंबर यानी कि जादुई संख्या क्यों कहा जाता है, यह भी हम जान लेते हैं। उदाहरण के लिए आप अपने मन में कोई 4 अंकों की संख्या चुनिए, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी अंक दोबारा ना आए। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 ले लेते हैं। अब इन्हें घटते क्रम में लिख लेते हैं, जैसे कि 4 3 2 1। फिर इन्हें बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए, यानी कि 4 3 2 1 को 1 2 3 4 से माइनस कर दीजिए तो आएगा क्या? 3 0 8 7। अब नतीजे में मिली संख्या को घटते क्रम में लिख लें, यानी कि 8 7 3 0। फिर नतीजे में मिली संख्या को बढ़ते क्रम में लिख लें, यानी 0 3 7 8। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। आया कितना दोस्तों? 8 3 5 2। अब नतीजे में मिली संख्या को घटते क्रम में लिख लें, यानी कि फिर 8 5 3 2। फिर नतीजे में मिली संख्या को बढ़ते क्रम में लिख लें, यानी कि 2 3 5 8। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए, यानी कि 8 5 3 2 को 2 3 5 8 से माइनस कर दीजिए तो आएगा क्या दोस्तों? हमारा मैजिकल नंबर 6174। अब मैजिकल नंबर 6174 को भी ऊपर की प्रक्रिया की तरह ही दोहराइए, यानी कि बढ़ते और घटते क्रम में रखने के बाद इसे घटाएं, यानी कि 7 6 4 1 माइनस 1467। तो दोस्तों क्या आया? 6174। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रक्रिया को दोहराने के बाद भी 6174 ही आ रहा है। आप चाहें तो इसे आगे भी दोहरा सकते हैं, लेकिन नतीजा 6174 ही मिलेगा। दोस्तों, आप इसे बहुत सारी टेक्निक के द्वारा कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स के द्वारा कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसे कई बार और हजारों बार कर सकते हैं, लेकिन आएगा हमारा मैजिकल नंबर 6174 ही। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उस समय एक भारतीय गणितज्ञ ने कैसे गणित की एक महान खोज कर डाली थी। मुंबई की सी ग्राम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने ग्रामीण और आदिवासी स्कूलों के लिए आईटी लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किया, जिसमें मैजिकल नंबर 6174 को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारे गणितज्ञ और हमारे वैज्ञानिक शुरू से ही बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ और जिज्ञासु टाइप के रहे हैं, और ऐसी बेहतरीन खोज जो कि 6174 है, आज अच्छे गणितज्ञों और वैज्ञानिकों को सुलझाने पर मजबूर कर रही है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो हमारा किसके ऊपर था, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।